हिजामा तकरीबन 70 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है। एक सुन्नत का पॉइंट हम लगाएँगे। इन्होंने वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जगह को जो है वो रेडी कर दिया है और बिल्कुल पेन फ्री प्रोसेस था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नज़र शाह। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं हिजामा सेंटर में और यहाँ आने का हमारा जो मकसद है वो आपको जो हिजामे से मुतालिक जो है मालूमात फराहम करना है। ना सिर्फ बल्कि हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली हिजामा भी करके दिखाएंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो बाबर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, हिजामा से मुतालिक जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो मालूमात नहीं है, तो हिजामे से मुतालिक जरा बताइएगा हमें। भई बहुत छोटी-सी मुख्तसर से 2-3 पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हिजामा जो है वो सुन्नत नबवी है। बहुत पुराने तर्ज़ इलाज है और उन इलाजों में से एक ऐसा इलाज है जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है आजकल के दौर में। नंबर 2 जो इसका मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपको जो जो भी पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे हिजामा होता है, वहाँ से आपका गंदा खून यानी फ़ासिद खून यानी कि जो ख़राब टॉक्सिक ब्लड होता है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद वो जगह, वो उज़ू, वो ऑर्गन जो है वो पहले से बेहतर काम करता है और हमें ऐसा लगता है कि यार हम बेहतर हो गए, हमारा पेन खत्म हो गया, हमारा दर्द खत्म हो गया। अच्छा, हिजामे से किन किन बीमारियों को जो है वो इलाज किया जा सकता है? हिजामा तकरीबन 70 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे पहले जो आजकल का सबसे अमूमी मसला है, वो ये है कि आपका जादू और नज़र बद। ठीक है? ये प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि इससे हिजामा और नज़र बद के लिए हिजामा, नज़र बद और जादू के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, नंबर 1। नंबर 2 ये पेन को मिनटों में ख़त्म कर देता है, बशर्ते कि वो पेन हड्डियों से रिलेटेड ना हो, यानी कि हड्डी टूटी हुई ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो हड्डी का। अगर ये मस्कुलर पेन है, अगर ये न्यूरो का पेन है, अगर ये कोई और पेन है, तो उसको ये ठीक कर देता है। नंबर 3 इसके अलावा मेदे जिगर के मसाइल, एक्ने और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप समझ लें अरकुन्निसा के तो हमारे पास इतने मरीज़ आते हैं, इसके अलावा यूरिक एसिड के हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं, कमर दर्द के हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा अर्जेंट शिफ़ा मिलती है अल्लाह के हुक्म से, ना साइड इफ़ेक्ट है ना कुछ है, सिंपल सा आपने कप लगाया, कप रिमूव हो गया, साफ-सुथरे एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, सब चीज़ें नई हैं, सैनिटाइज़ हो गया आपका, सब कुछ ज़िंदाबाद, बेहतरीन है। अच्छा, मेडिकल साइंस क्या कहती है हिजामे से मुतालिक? मेडिकल साइंस ये कहती है कि 1 टिल 5 डेसीलीटर जो है ब्लड आपका जो है वो बाहर आता है, जिसमें से बहुत ही माइन्यूट मिकदार में, बहुत ही कम मिकदार में आपका जो है वो अच्छा खून होता है और बाकी सारा आपका फासिद खून होता है। नंबर 2 ये है कि मेडिकल साइंस इस पे ये कहती है कि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है। अच्छा, ये हिजामा जब होता है तो एक वक्त में मतलब कितने कप्स जो है वो लगाए जा सकते हैं? भई बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक वक़्त में आप जितने कप चाहें लगवा सकते हैं। 10, 15, 20 अमूमी तौर पे 15, 20, 18 कप तो मैं ही अपने लगवा लेता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जिसने कभी भी हिजामा नहीं करवाया, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इसको पहले एक दफ़ा यूज़ करे और वो पॉइंट जो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मनक़ूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम दिए हैं, वो पॉइंट्स लगवाएँ। सुन्नत पॉइंट्स उसे कहते हैं। इसके अलावा फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, लेट्स सपोज़ मेरे एक्ने है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने एक्ने वगैरह पे जहाँ फेस पे होती है वहाँ लगवा लेते हैं। लेकिन एक्ने का बेसिक इलाज ये है कि आप अपने लिवर और स्टमक वगैरह के लिए हिजामा लगवाएँ ताकि वहाँ की गर्मी खत्म हो। जब आपकी गर्मी खत्म हो जाएगी तो एक्ने निकलना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसी तरीके से किसी को अरकुन्नेसा है तो वो टाँगों पे लगेगा। सिंपल। अच्छा, ये जो कप लगाने का ड्यूरेशन होता है, कितनी देर का ड्यूरेशन क्या होता है इसका? कितनी देर तक जो है वो कप्स लगाए जाते हैं? ये टोटल प्रोसेस जो है वो 4 से 5 मिनट का होता है। हाफ़ इसमें हम कप लगा के सबसे पहले जो गंदा खून होता है उसे एक जगह जमा करते हैं। उसके बाद हम जो है वो ब्लेड की मदद से उसको हम स्मॉल-स्मॉल बिल्कुल माइन्यूट से पॉइंट जो है वो कट के लगाते हैं ताकि उससे गंदा खून बाहर आ जाए और उसके बाद फिर हम जो है उस गंदे खून को दोबारा प कप लगा के उसको सक कर लेते हैं। सक करने के बाद उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद सैनिटाइज़ कर देते हैं। लें, बंदा सेट हो गया अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, महीने में जो है वो कितनी मर्तबा हिजामा करवाया जा सकता है? देखिए, महीने में 3 दिन ऐसे आते हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें दिए गए हैं कि भई 3 दिन हिजामा हो सकता है, यानी कि जो हुज़ूर ने करवाया है। तो वो 3 दिन तो आपके लिए महीने में अवेलेबल हैं, कभी भी करवाएँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने कभी करवाना है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई आपको तकलीफ़ हो रही है, तो हिजामे से इलाज कराना इटसेल्फ एक अलग सुन्नत है। यानी कि 3 दिन 17, 19, 21 ये 3 दिन सुन्नत डेट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने हिजामा करवाना है तो वो सुन्नत इलाज के तौर पे आप कभी भी करवा सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया 17 तारीख़, 19 तारीख़ और 21 तारीख़ ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने इन 3 दिनों में हिजामा करवाया है। ये 3 जो डेट्स हैं इन पे पॉइंट्स लगवाना जो है वो सुन्नत कहलाते हैं। लेकिन इसको इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा कि सुन्नत पॉइंट्स जो 9 हैं वो इटसेल्फ अलग हैं
और जो सुन्नत डेट्स हैं वो अलग हैं। ये बताइए कि ये हिजामा जो है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए करवाया जा सकता है? जी, बिल्कुल, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए एक सा मुफ़ीद है। इवन ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लेट्स सपोज़ अबव 7 टू 8 इयर्स के, कभी-कभार उनके लिए भी वो लोग हिजामा करवा लेते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ये जो हिजामा आप करते हैं मतलब इसमें लेडीज़ को अगर करवाना हो तो लेडीज़ के लिए आपके पास फैसिलिटी है कि लेडीज़ का हिजामा करने के लिए लेडीज़ ही अवेलेबल हो? जी, बिल्कुल, लेडीज़ का हिजामा करने के लिए लेडीज़ ही होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे पास मुकम्मल पर्दे की फ़ैसिलिटी है, जिसकी वजह से कोई भी फ़ीमेल अगर आती है, तो उनके लिए बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट है। कभी भी किसी भी किस्म का ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो। फ़ीमेल करती हैं, और फ़ीमेल आसानी से आपको बिल्कुल बेहतरीन तौर पे हिजामा कर देंगी, जिसके बाद जो है वो मरीज़ा खुद ही ठीक होके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सैटिस्फाइड कस्टमर हैं। रूटीन से लोग आते हैं, और जिस तरह आप आए हैं किसी के रेफ़रेंस से, तो इसी तरीके से 10 लोग और आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये तो थी बुनियादी मालूमात हिजामे से मुतालिक जो हमने आपको फराहम की। तो अब जो है हिजामा करवाऊँगा और फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो भाई अब हम हिजामा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो है वो कप जो हैं, चाइना के ओरिजिनल कप्स हैं, ठीक है? ये कप और दूसरे कप में क्या फ़र्क है? जो लोकली मेड कप हैं, वो बेसिकली अच्छे तरीके से हिजामा को वैक्यूम क्रिएट नहीं करते, जिसकी वजह से अच्छा हिजामा नहीं होता, ठीक है? एक तो ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं जो कि बाहर के कप होते हैं। अच्छा, अब जैसे कि जो हमारे भाई बिल्कुल नज़र शाह साहब हैं, इनको मेन प्रॉब्लम हो रही है मैदे और जिगर की, ठीक है? बाहर का खाना खा खाकर और दूसरी चीज़ों की वजह से इनको जो है वो मैदे जिगर का इम्पैक्ट हो गया है, जिसकी वजह से इनको गैस वगैरह बहुत हो रही है। तो हमने इनके पिछली बार जो है 5 आगे के हिजामे कर दिए थे, अब हम इनको बैक साइड के हिजामे कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो गया है, ये एक कप लग गया है। नाउ दिस इज़ द सेकंड वन। ये देख सकते हैं आप, हर नया कप जो है वो नए हिजामे के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कप फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद इन कप को हम वेस्ट कर देते हैं, इनको रीयूज़ नहीं करते। ये बेसिकली 4 हमने कप लगा दिए हैं उनके मैदे जिगर पे, और एक सुन्नत का पॉइंट हम लगाएँगे तकरीबन सब लोगों को, ताकि ये पॉइंट जो है बेसिकली क्या करता है, ये पॉइंट आपके जो नर्वस सिस्टम का समझ लें आप मास्टर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से तमाम वेन्स जो हैं वो सब जगह जा रही हैं। बेसिकली हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ से स्टार्ट होती है, होती तो ऊपर से है, लेकिन मकसद हमारा मेन पॉइंट ये है। तो अब आप मुझे बात बताएं, क्या इतना दर्द हो रहा है कि आपको डर लग रहा हो कि कुछ हो जाए? नहीं, मुझे कोई पेन ना तो पेन फ़ील हो रहा है, ना कोई मुझे डर लग रहा है। बस एक हल्का-सा वैक्यूम सा क्रिएट हुआ हुआ है जो कप लगा हुआ है, तो वो मुझे फ़ील हो रहा है, कोई पेन-वेन नहीं है, कोई तकलीफ़-देह अमल नहीं है ये। तो आप दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अब ये रेडी हो चुका है, ठीक है? रेडी कैसे हुआ है कि देखें, अब आप ये समझिएगा कि ये जो हिजामे के कप्स हैं, इन्होंने वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जगह को जो है वो रेडी कर दिया है, और रेडी होने के बाद जगह इस तरीके की निकल के आ रही है कुछ, और ये बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि ये जो ब्लू ब्लू आप कलर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर इश्यूज हैं, और इनको इनके ऑर्गन में या इनके मैदे जिगर में थोड़ी सी हीट ज़्यादा है। चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, अब हम ये देख रहे हैं क्या कहते हैं कि किस तरह से हिजामा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दुरूद शरीफ वगैरह या कोई अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है वो सेहतयाब होने में फ़ायदा हो, अल्लाह का नाम लेके। जी नज़र साहब, आपको कोई तकलीफ़ हुई या कुछ हुआ? हल्का-सा कट लगने का तो ज़ाहिर-सी बात है, तकलीफ़ तो होती ही होगी। हल्का सा महसूस हुआ है। जी, 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 जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएँ, अब आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है जिसकी वज़ह से आपको ये लगे कि नहीं, मेरे तो कट लग गए हैं, या मुझे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो रही है, या कोई साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। बस वही जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है बस वही फ़ील है और कट का ज़ाहिर बात है एक हल्का-सा महसूस होता है कि हाँ, कुछ जिस्म पे कुछ लगा है। तो बाकी कोई तकलीफ़-देह अमल बिल्कुल नहीं है अब तक। तो अब आप थोड़ी देर बाद हमें बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ? देखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई हमारा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, हमारा तो कोई इश्यू हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम इसको सैनिटाइज़ करते हैं। सैनिटाइज़ करने के लिए हमारे पास जो है वो 75% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र मौजूद है, जो कि हम इसको सैनिटाइज़ करते हैं, ताकि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन और ब्लड वगैरह से जो भी बीमारी हो सकती है, वो ना हो। ये देखिए, ये हमने इनको रिमूव कर दिया, सारी गंदगी को।
ये सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ कर दिया। एक बात याद रखिएगा कि सैनिटाइज़र जो है यूज़ करना है सिर्फ बॉडी पर, इसके अलावा सैनिटाइज़ ब्लेड या सैनिटाइज़ कप यूज़ नहीं करने, क्योंकि हम नया ब्लेड और नया कप यूज़ करेंगे, हमारा टिश्यू, हमारा ब्लेड और हमारी सारी चीज़ें जो भी हिजामा में यूज़ होती हैं वो 100% न्यू होती हैं और न्यू के इस्तेमाल करने से ही आपको फ़ायदा होगा, एल्स आपको परेशानी हो जाएगी। किस बात की? कि अल्लाह ना करे एक बॉडी का कोई प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लमैटिक ब्लड या वो ब्लड जो डिज़ीज़ कंटेन हो या जो बीमारियों को अपने साथ लिया हुआ हो किसी बॉडी में, वो फिर दूसरे की बॉडी में मुंतकिल ना हो जाए। तो ये देखें भई, बहुत अच्छे तरीके से इनका हिजामा हो गया है। अब नज़र साहब से पूछते हैं कि भई नज़र साहब आपको कैसा लग रहा है अब होने के बाद, हिजामा होने के बाद? और अब ये आपको बताएँगे। बिल्कुल पेन फ्री प्रोसेस था ये और कोई पेन वेन फील नहीं हुआ। बॉडी जो है बिल्कुल अब रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, काफ़ी हल्की-हल्की फील कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा ये प्रोसेस मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। थोड़ा-सा ये आप दिखा दीजिएगा नाज़रीन को कि भई ये पहले इन्होंने ये हिजामे करवाए थे, हाँ, जो ये ये जिसकी वज़ह लास्ट से ये दोबारा आए हैं हमारे पास। अभी आप इनसे पूछिए थोड़ा-सा। हाँ, ये हिजामा लास्ट वीक किया था मेरा बाबर भाई ने और इसके बाद भी जो है मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ था। इससे पहले जो है ना मेरे मैदे पे काफ़ी भारीपन रहता था और 4 से 5 दिन हुए हैं जो ये वाला प्रीवियस हिजामा मैंने करवाया था। तो इसके बाद मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ, इसलिए आज मैं सेकंड टाइम जो है इनके पास मज़ीद हिजामा करवाने के लिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आपको। आपकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है? अगर किसी ने यहाँ आपके पास हिजामा करवाने आना हो तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताइएगा। देखिए, हमारी एग्ज़ैक्ट लोकेशन ये है, मेन जो आपका सदर है ज़ाहिद निहारी, ठीक है? ज़ाहिद निहारी के साइड पे मीर कलम अली तारपुर रोड है। वहाँ पर अगर आप यूँ समझना चाहें तो बोरी जमात खाने की बैक साइड पे हमारा जो है वो हिजामा सेंटर अवेलेबल है। आप आएँ, कॉल करें, लोकेशन आपके उस पे दे देंगे। इंशाअल्लाह ताला जब आएँ हाज़िर मौजूद हैं आपकी खिदमत में। कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0318 2174 774। भाई ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने ना सिर्फ आपको हिजामे से मुतालिक जो है वो मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की, बल्कि आपको प्रैक्टिकली जो है हिजामा करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।